दुरात्मा कीचक द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय भेष तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सरेंदरी रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। एक तो वहाँ राजा का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वहाँ स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों के कीचक निरंकुश तथा मंदांग हो गया था। वहाँ सादा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था, उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहाँ अपूर्व लाव्यवती दासी सरेंदरी को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सरेंदरी को दिए। सरेंदरी ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती, तुम अपना पाप पूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन कमांड कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिए कि वह सरेंदरी को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदेशना ने सरेंदरी के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांटकर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। सरेंदरी जब कीचक के भवन में पहुंची तब वहां दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वहां भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केस पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस न कर सके। सरेंदरी बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी धृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उसने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया। दूसरे दिन सरेंदरी ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नता पूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने में काम आती थी। वहाँ दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थी, किंतु रात्रि में वहाँ सुनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कमांड कीचक सज धज कर वहाँ आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सरेंदरी समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था। भीमसेन से वहां भिड़ गया। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना लोथोड़ा बन गया। प्रातः काल सरेंदरी ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सरेंदरी को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जला देने के उद्देश्य से शमशान ले गए। सरेंदरी क्रुदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूदकर शमशान पहुँचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सरेंदरी के बंधन उन्होंने काट दिए। अपनी कामाशक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए।